आज पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17 डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. The following documents shall be registered if the property to which they relate is situated in a district in which and if they have been executed on or after the date on which Act number 16 of 1864 or the Indian Registration Act 1866 or the Indian Registration Act 1871 or the Indian Registration Act 1877 or this act came or come into force namely. तो नीचे जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमें रजिस्टर कराने होते हैं. ये सिंपली ये बोल रहा है कि नीचे जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जैसे 1A B C D E तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, कंपलसरी है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप गिफ्ट में दे रहे हो तो जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सेकेंड आता है नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट. अब ये नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होता है दोस्तों? ये टेस्टामेंट, हमें पता है कि टेस्टामेंट किसे कहते हैं? विल को कहते हैं, वसीयत को कहते हैं. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो कि कोई राइट क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं या एक्सटिंग्विश करते हैं फ्यूचर में या प्रेजेंट में, सो उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है. अब जो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जो किसी राइट को क्रिएट, डिक्लेयर, एक्सटिंग्विश करते हैं, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं जिनकी जो कीमत है वो 100 रुपये से कम होनी चाहिए. कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो 100 रुपये की हद तक हो, जो किसी राइट को क्रिएट या डिक्लेयर या एक्सटिंग्विश करती है फ्यूचर में या प्रेजेंट में. और हमारा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट्स, लिमिटेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ एनी सच राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट. कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो किसी पेमेंट की वसूली की रसीद के बारे में बात कर रही है, जो जितने भी राइट्स क्रिएट हुए हैं जो डीड से रिलेटेड हैं उनकी वसूली की रसीद, तो उस नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट को भी रजिस्टर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट हमारा है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट. कोई भी ऐसी लीज़ जो 1 साल से ज़्यादा की हो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. नेक्स्ट है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एनी अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर और अवार्ड पर्पस ऑफ ऑपरेट्स टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश वेदर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट वेदर वेस्टेड और कॉन्टिंजेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपये एंड अपवर्ड टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई भी ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स जो किसी कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर को ट्रांसफ़र या किसी को असाइन कर रही है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. इसका एक प्रोवाइजो है दोस्तों, आप देख लो स्क्रीन पे. प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस सबसेक्शन एनी लीज एग्जीक्यूटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट और part of the district in term of the granted by which do not exceed 5 years and the annual rent reserved by which do not exceed 50 rupees. स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सेम्प्ट भी कर सकता है ऑपरेशन इस एक्शन का किसी लीज के ऊपर जो एग्जीक्यूट हो रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में या उसके किसी पार्ट में, और टाइम है दैट इट शुड नॉट एक्सीड 5 years. अब उसका एनुअल रेंट 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेक्शन 2 के बारे में. नथिंग इन क्लॉज बी एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाइज टू एनी कंपोजिशन डीड और. तो दोस्तों इतना जान लीजिए कि अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो कंपलसरी था रजिस्ट्रेशन. अब जो अभी पढ़ रहे हैं सब क्लॉज 2 में उसमें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है. आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं. ऊपर जो सबसेक्शन 1 में हमने बी और सी में जो पढ़ा है वो नीचे अब अप्लाई नहीं होगा. पहला है एनी कंपोजिशन डीड. जो कंपोजिशन डीड है वो ऑप्शनल है, रजिस्टर्ड कराना चाहें आप तो करा लो, नहीं है या तो मत कराओ. सेकंड है एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी नॉटविथस्टैंडिंग दैट द एसेट्स ऑफ सच कंपनी कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. जो स्टॉक कंपनीज होती हैं उसमें अगर शेयर्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो भी ऑप्शनल है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. Any debenture issued by any such company and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing a right, title or interest to or an immovable property except insofar as to entitles the holder to the security afforded by the registered instruments whereby the company has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or the part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures. जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है उसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है. अब नंबर 4 में आते हैं. Any endorsement upon or transfer of any debenture issued by any such company
कोई अगर डिपेंचर की कोई कंपनी ट्रांसफ़र करती है तो वो भी ऑप्शनल है। 4 में है एनी डॉक्यूमेंट अदर देन द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1A नॉट इट सेल्फ क्रिएटिंग डिक्लेयरिंग असाइनिंग लिमिटिंग और एक्सटिंग्विशिंग एनी राइट टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपी एंड अपवर्ड टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बट merely creating a right to opt in another document which will when executed create declare assign limit or extinguish any such right title or interest। कोई भी डॉक्यूमेंट जो 1A में नहीं है उसको छोड़कर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, इसका वैल्यू हो 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड। इस सेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे ये समझना है कि जो सब सेक्शन 1A में दिया गया है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1A में कंपलसरी है और 1A में से हटाकर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप करवा सकते हो रजिस्टर या नहीं भी करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोई भी ऐसी डिक्री या ऑर्डर जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हो, यानी कि दो पार्टीज़ हैं उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से, तो कोर्ट का कोई ऐसा डिक्री या ऑर्डर है वो ऑप्शनल है, आप रजिस्टर कराओ या ना कराओ। नेक्स्ट है 7 नंबर एनी ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के तरफ से आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है। नेक्स्ट है हमारा एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। जितने रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो अगर ज़मीन की पार्टीशन करते हैं, ऐसे पार्टीशन के इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो भी ऑप्शनल होंगे। नेक्स्ट है एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये जो लैंड इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर आपको लोन अगर दी जाती है वो डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो भी ऑप्शनल है, आप कराओ रजिस्टर या नहीं कराओ। नेक्स्ट है हमारा एनी ऑर्डर ग्रांटिंग अ लोन अंडर द एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884। यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको एग्रीकल्चरल लोन एक्ट के अंदर लोन दिया जाता है तो उसका पेपर जो डॉक्यूमेंट्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर कराओ या मत कराओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है हमारा एनी ऑर्डर मेड अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 वेस्टिंग। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसके पास रखवाते हैं तो उससे कुछ पैसे लेते हैं हम, उन पैसों की जब हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, रसीद जो मिलेगी उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको रजिस्टर कराओ। नेक्स्ट है एनी सर्टिफिकेट ऑफ सेल ग्रांटेड टू द परचेजर ऑफ एनी प्रॉपर्टी। सेल के सर्टिफिकेट की बात होती है जो ग्रांट की जाती है परचेज़र को किसी प्रॉपर्टी के लिए, जो सेल होता है पब्लिक ऑक्शन में बाय सिविल और रेवेन्यू ऑफिसर के ज़रिए, तो उसके लिए भी आपको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक एक्सप्लेनेशन है अ डॉक्यूमेंट purporting और ऑपरेटिंग टू effect a contract for sale of immovable property shall not be deemed to require or ever to have required registration by reason only of the fact that the such documents contain a recital of the payment of such earnest money or of the whole of any part of the purchase money। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल के बारे में, तो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बस इस रीज़न से कि वैसे डॉक्यूमेंट में रिसाइटल दिया गया है, पेमेंट से रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं अर्नेस्ट मनी में, चाहे वो पूरे पेमेंट का हो, पूरे परचेज़ का हो या पार्ट में हो, बस इस रीज़न से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये एक्सप्लेनेशन बस इतना कह रहा है। अभी देखो दोस्तों, 3rd क्लॉज है अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट अ सन एग्जीक्यूटेड आफ्टर द 1st day of January 1872 एंड नॉट कन्फर्ड बाय अ विल शैल ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। कोई भी अथॉरिटी जो अडॉप्ट कर रहा है सन को और एग्जीक्यूट हो रहा है वो 1 जनवरी 1872 के बाद और जो कन्फर्ड नहीं किया गया है विल के द्वारा, तो वो भी रजिस्टर किया जाएगा।